यूपीएसआई सिविल दरोगा जो होते हैं, सिविल का अर्थ है जो थाने चौकी वाले दरोगा होते हैं, थाने चौकी वाले दरोगा जो मामलों की जांच करते हैं, मुजरिमों को पकड़ते हैं। 9027 पद हैं जो कि काफी अच्छे। इसमें यूआर का मतलब है जनरल के लिए 3613, पुरुष की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस ये हो जाते 902, ओबीसी 27% आरक्षण 2437, मतलब ये कुल पद है 9027। एससी 1895 और एसटी 180। ठीक है भाई, पहली। दूसरी आ जाती है पीएससी प्लाटून कमांडर। पीएससी वाले जो होते हैं उनमें यूपीएसआई ना बोल के प्लाटून कमांडर कहा जाता है। कुल पद हो जाते हैं 484, जिसमें यूआर हो जाते हैं 194, ईडब्ल्यूएस हो जाते हैं 48 पद, ओबीसी हो जाती है 131 पद, और साथ ही एससी 101 और एसटी हो जाते हैं इसमें 10 पद। तीसरी जो इसमें वैकेंसी है वो फायर ऑफिसर की है, जिसको अग्निशमन अधिकारी बोलते हैं। फायर ऑफिसर सेकंड, द्वितीय अग्निशमन अधिकारी। कुल पदों की संख्या है 23, जिसमें से 10 तो हो जाते हैं अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाते हैं 2 पद, ओबीसी के लिए हो जाते हैं 6 पद, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए इसमें कोई पद नहीं है। तो जब ये कुल मिला के जोड़ोगे 9027, 484 और आपके 23, तो ये तो हो जाते पुरुष या मेल कैंडिडेट्स के लिए। चलिए बच्चा, फीमेल्स कैंडिडेट की बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो इसमें पदों की संख्या है वो कुछ इस प्रकार है। 1800 से अधिक पद हैं फीमेल्स के लिए। 1800 से अधिक पद हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, महिला कैंडिडेट्स के लिए 1805 पद। अब जब कुल मिला के आप इसे जोड़ते हैं तो ये टोटल का टोटल जो सिस्टम है ये आपका 9534 पद बैठते हैं। कितने बैठते हैं? 9534 के करीब इसमें पद बैठते हैं। उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 180, भूतपूर्व सैनिक के लिए 451, ये इसके अंदर ही है 20% के हिसाब से। तो ये जब आप इसे टोटल जोड़ोगे 9027 के अंदर ये 484 और 23, तो कुल मिला के 9534 पद होते हैं। पद क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं, उम्र की बात करते हैं कि उम्र क्या है। तो उम्र का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज काउंट हो रही है। 21 वर्ष से 28 वर्ष, 21 वर्ष से 28 वर्ष आपकी एज चाहिए, 21 से 28। और ये जनरल की एज है, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं। उसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए 5 साल की छूट है, मतलब वो 33 साल तक इसको दे सकते हैं। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 28, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। ये क्लियर हुआ? और आपकी एज कब तक काउंट की जाएगी? 1 जुलाई 2021, मतलब 1 जुलाई 1993 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यह आपकी एज की क्राइटेरिया हो जाती है। पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं कि इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो 30 अप्रैल तक जो फॉर्म की लास्ट डेट है, 30 अप्रैल 2021 तक आपकी ग्रेजुएशन स्नातक पूरी होनी चाहिए। स्नातक पूरी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट। क्लियर है बच्चा? चलिए शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। आगे आ जाता है साथ ही इसमें हाइट। तो पुरुष के लिए जो ऊंचाई है, पुरुष के लिए जो ऊंचाई है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, चाहे आप ओबीसी से, चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं, 168 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ऊंचाई की बात करूं कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए HEIGHT, तो हाइट हो जाती है बच्चा 152 सेंटीमीटर, चाहे आप जनरल अनरिजर्व में आते हैं, चाहे आप ओबीसी महिला हैं, चाहे आप एससी महिला हैं।
लेकिन अगर आप एसटी महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर के करीब ये आपकी हाइट होनी चाहिए। तो पुरुष के लिए एसटी को छोड़कर बाकी सभी के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और स्नातक कब तक? 30 अप्रैल 2021 तक, फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगली बात आ जाते इसका शुल्क की, मतलब फीस कितनी है। तो चाहे आप कोई भी हो, 400 रुपए आपको फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी, चाहे महिला है, पुरुष है, जनरल है, एससी है, एसटी है। और फार्म की डेट कि फार्म कब से कब तक, तो फॉर्म की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 1 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू होंगे 30 अप्रैल तक। देखिए, जो लोग ओबीसी में छूट चाहते या छूट सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगी एज में, जो यूपी के मूल निवासी हैं तो उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा और अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जो भी एससी एसटी में छूट मांगते हैं तो समझिएगा, जाति प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र जो है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 के बाद का, तथा 30 अप्रैल 2021 तक का। तो जिसने मैं इसीलिए कहता रहता था कि अपने फॉर्म भरवा लो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, तुम पागल समझते थे। 30 अप्रैल 2021 तक का ये आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगी। आप ओबीसी की छूट चाहते 5 साल की, क्योंकि ज्यादातर लोग छूट के लिए ही ओबीसी आदि देते हैं, तो याद रखिएगा छूट नहीं मिलेगी अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद का और 30 अप्रैल 2021 तक का, जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक का आपका नहीं होता। 30 अप्रैल 2021 तक यह फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं? 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक। यहां तक कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की? 9534 पद सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर तुमने मेहनत करने की काबिलियत है, तुमने कुछ कर गुजरने का जुनून है और 3 महीने मात्र 16 घंटे पढ़ने की शिद्दत है, 16 घंटे 3 महीने, मार्च अप्रैल मई, अप्रैल के एंड में यह हो जाएगा 1 महीने के अंदर पेपर, जून में 100%, मई के एंड में, जून के शुरुआत में 100% पेपर होगा, क्योंकि फिर अन्यथा 2022 से पहले भर्ती पूरी नहीं करा पाएंगे और भर्ती पूरी नहीं होगी तो चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए 90 दिन 16 घंटे लग जाओ, एग्जाम निकाल दोगे, इस बात को याद रखना। चलिए, ये सारी की सारी बातें हो गई 100 नंबर के। इसमें एक नई चीज जो आई है वो आपके लिए मैं बता दूं कि 4 सब्जेक्ट है, सामान्य हिंदी 100 नंबर की 40 प्रश्न, इसी तरह आपका जो पॉलिटी, संविधान और सामान्य ज्ञान करके जो आपका है जीएस 100 नंबर 40 क्वेश्चन, गणित जो आपकी योग्यता है 100 नंबर 40 क्वेश्चन, इसी तरह जो आपकी रीजनिंग वाला ये पोर्शन होता है 100 नंबर और 40 क्वेश्चन। प्रत्येक विषय में 35%, प्रत्येक विषय में 35% ये लाने अनिवार्य हैं और फिर पूर्ण में 50% कि ये आपको नंबर लाने अनिवार्य हैं। चारों सब्जेक्ट मिलाकर 50%, इसलिए मैंने लिखा पूर्ण, अर्थात चारों सब्जेक्ट मिलाकर, चारों विषय मिलाकर 50% और अलग अलग विषय में 35%, ये आपको नंबर लाएंगे, तब आपको मेरिट में कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा आपको मेरिट में ही नहीं लिया जाएगा। तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अब सामान्य हिंदी के सिलेबस आदि को आपके पहले भी कई बार देख चुके हो। आज तो आपकी कब तक की एज चाहिए, कब तक क्या, उन सब के बारे में बात थी, तो वो सारी की सारी आपको बता दी गई है कि 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होगा, 30 अप्रैल तक 400 रुपए, भारत का नागरिक, स्नातक होना चाहिए और साथ ही 4.8 किलोमीटर दौड़
ये 28 मिनट में पुरुषों के लिए ये 4 है, 4 सब्जेक्ट, 100 अंक के 4, समझ रहे मेरी बात। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, और ऑनलाइन परीक्षा होगी। पेपर कैसा होगा? पिछली बार की तरह कंप्यूटर पर आधारित पेपर होगा, पिछली बार की तरह। चलिए साथी, नॉर्मलाइजेशन होगा। एक और चीज इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा इक्वी परसेंटाइल मेथड से, यह पहले कह रखा है। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। प्रश्न पत्र के 50%, 35% ये पूरा बता रखा है। ऑनलाइन में कैसे होगा सारा का सारा। फिर आपकी ऊंचाई वगैरह नापी जाएगी। लड़कों को 79 और 84 सेंटीमीटर छाती का फुलाव भी चाहिए। हाइट मैंने बता दी आपको। लड़कियों के लिए 40%, 40 किलो वजन भी चाहिए। लड़कों की दौड़ 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और लड़कियों की दौड़ 2.4 किलोमीटर